एक सिंपल सा साइनस प्रॉब्लम आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है। एक फिश जो आप खा रहे हो उसमें एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। एक दुनिया जहाँ कोई इंसेक्ट या स्पाइडर नहीं होंगे और वही सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। और एक इंसान 48 आवर्स तक बिना लंग्स तक जिंदा रहा। साइंस सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी रियलिटी को साइलेंटली रीराइट कर रहा है। वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। आज संडे, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्स पे, जहाँ हम कवर करते हैं पूरे वीक्स की लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड न्यूज रिलेटेड टू जूलॉजी एंड बायोलॉजी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइनस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लॉक नोज, हेडेक, प्रेशर। पर साइंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ नोज तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्चर्स ने एफएमआरआई स्कैन में देखा कि क्रॉनिक साइनस इन्फ्लामेशन ब्रेन के नेटवर्क को चेंज करता है। जो पार्ट आपको फोकस करने में हेल्प करता है वही वीक हो जाता है। जो पार्ट ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और जो सिस्टम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देने में हेल्प करता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए साइनस पेशेंट कंप्लेन करते हैं फोकस नहीं होता, स्लीप डिस्टर्ब होती है और ब्रेन फॉग फील करता है। मतलब ये सिर्फ एक ईएनटी प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन का एक इशू बन जाता है। सो नेक्स्ट टाइम साइनस को इग्नोर करने से पहले याद रखना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रीदिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। अब सोचो आप एक हेल्दी फिश खा रहे हो, लेकिन उसके अंदर एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने रिवर फिश में मल्टीपल एंटीबायोटिक्स डिटेक्ट किए और सबसे शॉकिंग, एक बैंड ड्रग्स मिला। ये ड्रग टॉक्सिक है और फूड चेन में होना नहीं चाहिए। फिर भी ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है और फिश के थ्रू ह्यूमंस तक आ रहे हैं। कुछ प्लांट्स पॉल्यूटेंट्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है। कभी कभी ये प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब फूड सेफ्टी अब सिर्फ किचन तक इशू नहीं रहा, ये एनवायरनमेंट का भी इशू बन चुका है। स्पाइडर देखते ही हमारी रिएक्शन क्या होता है, किल इट, मार दो, खत्म कर दो। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर स्पाइडर और इंसेक्ट गायब हो गए तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि ये टाइनी क्रिएचर्स प्लेनेट के हिडन वर्कर्स हैं। पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल, इन्वायरमेंट बैलेंस, सब कुछ। शॉकिंगली 90% स्पेसीज के पास कोई प्रोटेक्शन स्टेटस ही नहीं है। मतलब वो साइलेंटली डिसअपियर हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। रियलिटी ये है, स्पाइडर स्कैरी नहीं, वो इकोसिस्टम का बैकबोन है। हम सोचते हैं लंग्स के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, लेकिन एक पेशेंट 48 घंटे तक जिंदा रहा बिना लंग्स के। डॉक्टर्स ने उसके दोनों लंग्स को रिमूव कर दिया और एक आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज करके जो ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा था, ये सिस्टम टेम्पोररी लंग्स की तरह काम कर रहा था। 48 आवर्स के बाद ट्रांसप्लांट हुआ और पेशेंट बच गया। आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये फ्यूचर है मेडिसिन का, जहाँ साइंस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना रहा है। लोग कहते हैं कि वेट नॉर्मल है तो सब सेफ है, लेकिन ट्रूथ बिल्कुल अलग है। बेली फैट हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ाता है, इवन उन लोगों में जिनका वेट नॉर्मल होता है, क्योंकि ये फैट बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और ये इन्फ्लामेशन डायरेक्ट हार्ट को डैमेज करता है। इसलिए स्केल पे नंबर देखना इनफ नहीं है, वेस्ट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, स्केल झूठ बोल सकती है, वेस्ट लाइन नहीं। तो आज आपने देखा एक साइनस ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, फिश एंटीबायोटिक्स को कैरी कर रही है, स्पाइडर इकोसिस्टम के हीरोज़ हैं, इंसान लंग्स के बिना सर्वाइव कर सकता है और बेली फैट साइलेंट डेंजर है। साइंस हर दिन इवॉल्व हो रही है और अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप आउटडेटेड हो। कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग या सरप्राइजिंग लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले संडे एक और माइंड ब्लोइंग बायोटेक्स के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक फॉलो द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी वर्ल्ड।